कम हो गया है जी तुम सभी का इस हमारे जेई मेन के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो भाई जितने भी 2026 के तुम जेई एस्पिरेंट्स हो, तुम्हारे लिए एक नोटिस आ रखी है तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड। तो आओ चलते हैं, आज नोटिस पढ़ते हैं एंड मैं तुमको बताता हूँ कि क्या यहाँ पे ज़रूरी होने वाला है बिफोर रजिस्ट्रेटिंग ऑन तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म। ये रहा नोटिफिकेशन, सॉरी। तो नोटिफिकेशन तुम्हारा भाई 29 सितंबर को आया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, एनीवेज तुम लोग बढ़िया से पीवाई क्यू कर रहे होगे होप सो। तो देखो, मोटा मोटी मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बोल रही है कि जेई मेन एज ऑब्वियस 2 सेशन में होगी। सेशन 1 जो कि जनवरी में होगा, सेशन 2 जो कि तुम्हारा अप्रैल में होगा, ठीक है। एंड ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग जाके वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज क्या बोल रही है, ये बोल रहा है कि स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस को, यानी कि प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए ये लोग किसी भी तरह का जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स में एरर आता है ना, उसके लिए ये सेकंड पॉइंट है। बेसिकली जो भी तुम्हारा आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट। तो बेसिकली होता क्या है ना, आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट में बंदो बोल रहा हूँ, तुम सभी का डिफरेंस हो जाता है, या फिर तुम्हारे एक आध स्पेलिंग मिस्टेक होता है किसी का। फॉर एग्जांपल अगर मान लेता हूँ संजीव कुमार साहू, ठीक है। देन तुम्हारा आधार कार्ड में रहेगा संजीव साहू, बट तुम्हारा 10th के रिजल्ट में रहेगा संजीव कुमार साहू। तो नेम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। या फिर एक आध स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, दोनों सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रहा है ये कि तुम आधार कार्ड एंड अपने 10th के मार्कशीट में जो भी डिटेल्स हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी डिटेल्स तुम्हारा सेम होना चाहिए। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग आधार कार्ड को अपडेट करवाओगे या फिर तुम अपने 10th के मार्कशीट को चेंज कराओगे? तो तुम, मेरा सजेशन रहेगा आधार कार्ड अपडेट करवाओ, क्योंकि ये इजीली है। तुम्हारा कम पैसों में हो जाएगा एंड जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो लोक सेवा केंद्र में जाओ, सीएससी सेंटर में जाओ या साइबर कैफे में जाओ, वहां जाके अपना आधार कार्ड दो एंड अपना 10th का मार्कशीट दो और उसको बोलो भैया ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में जो भी डिटेल्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। एंड उसके बाद तुम लोग भी एक बार रीचेक करो, ठीक है। देन उसके बाद वो आधार कार्ड को अपडेट कर देगा, अभी टाइम है तो आराम से तुम्हारा आधार कार्ड सही हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा जो ये ए नंबर का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गया। एंड ध्यान रखना, अगर लेटेस्ट फोटो है तो लेटेस्ट फोटो लगवाओ एंड ऑब्वियस सी बात है एड्रेस वगैरह तो सब कुछ सेम रहेगा ही, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बी नंबर की जो है, ये है भाई डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए, उनके लिए जो भी ये एक अलग तरीके का कार्ड बनता है, तो वो कार्ड को तुम लोग भाई अपडेट करा लेना, जो भी डिसेबल लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। आगे बात करते हैं सी नंबर की। तो सी में हमारा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सीन हो जाता है, क्योंकि अगर तुम अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर तुम ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल हो, ठीक है। तो पहली बात तो मैं एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, सबसे पहले ओबीसी से चालू करता हूँ, ठीक है। तो यार देखो, ओबीसी जो है ना, ठीक है, ओबीसी का एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है जिसको अपन लोग जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र जो होता है ना, वो यहाँ पे नहीं लगाना होता है। ये सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है, ठीक है। एंड तुम्हारा, सॉरी, नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है। एंड जो जेई मेन है वो पूरा इंडिया वाइज होता है, ठीक है। तो इसीलिए तुमको एनसीएल यानी कि जो तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र है उससे हायर अथॉरिटीज़ का डॉक्यूमेंट होता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आता है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा हो तो मेरे पुराने वीडियोस को चेक करना, या फिर तुम सिंपली गूगल पे सर्च मारना तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट को निकलवाना, प्रिंट कराना, उसको फिल करना, एंड देन तुम अपने जो भी पटवारी या तहसील में जाना एंड उनसे जाके अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा तुम लोगों को। जब ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे ना, तो तुमसे मांगा जाएगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू ही देखा जाता है कि आप लोग ओबीसी एनसीएल में इलिजिबल हो या नहीं हो, यानी कि ओबीसी में आप नॉन क्रीमी लेयर में हो या नहीं हो, ये देखा जाता है, ठीक है। तो आप तहसील में जाओ, आपका सारा काम हो जाएगा। एंड थोड़ा सा आपको घुमा सकते हैं, कुछ दिन बोलेंगे, 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, तो अभी टाइम है तो बनवा लो, ठीक है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट तुम्हारा होना चाहिए। एंड इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लेटेस्ट वाली देना, यानी कि अभी की।
ठीक है, वो इनकम सर्टिफिकेट देना, देन तुम्हारा ओबीसी एनसीएल बन जाएगा। एससी एसटी वालों के लिए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई जो बना है ना एक बार, वही सर्टिफिकेट लगेगा। एंड ईडब्ल्यूएस वाला तुम्हारा भी यहाँ पे अभी तक कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं, जो तुम्हारे पास जाति प्रमाण पत्र है वही चलेगा। बस मेन फ्लो तुम्हारा ओबीसी एनसीएल वालों की फॉर्म जो भी है डॉक्यूमेंट पे पड़ने वाला है। बट एनीवेज अब तुम लोग बनवा लेना। एंड ये अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि अभी का ही होना चाहिए। ठीक है, देन तुम फाइनल अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्मूथली, अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कोई फ्लो नहीं है तो। ठीक है, बाकी ये जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताओ भाई, क्योंकि मैं वही करने बैठा हूँ, तुम्हारी हेल्प करने। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छी हेल्पफुल रही होगी तुम्हारे लिए। एंड चलो पढ़ाई करते रहो, एंड कमेंट करना कोई भी प्रॉब्लम हो तो। बाय बाय।